प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न क्रमांक 5 का तीसरा प्रश्न करेंगे। तो इसमें हमें दो पक्ष दिए गए हैं, जिसमें से पहला पक्ष LHS कहलाता है और इस तरफ वाला पक्ष RHS कहलाता है। तो हमें LHS से RHS प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने LHS लिख लिया। इसके बाद हमें इन सभी पदों को साइन और कॉस में बदलना है। आपको इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं सबको आपको साइन और कॉस में बदलने का प्रयास करना है। तो चलिए हम इन्हें साइन और कॉस में बदलते हैं। तो tan का ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो साइन और कॉस में होता है? तो ये फॉर्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस tan की जगह पर हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये हमने लिख लिया। इसके बाद ये बटे खिंचा है तो हम यहाँ पर ये बटे खींच लेते हैं। इसके बाद नीचे भी हमें साइन कॉस में बदलना है इस कॉट को। तो एक लिखा है तो एक हमने सबसे पहले लिख दिया माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला अलग होता है, tan का होता है साइन बटे कॉस। तो यहीं पे हम बना सकते हैं tan का उल्टा क्या होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है, ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस बटे साइन, ये आपको ध्यान रखना है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हमने किसका बना लिया कॉट का फॉर्मूला। तो tan और कॉट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए tan थीटा बराबर यदि होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा तो कॉट थीटा बराबर होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर इसके बाद ये प्लस है तो हम यहाँ पर बीचों बीच लगा देंगे प्लस। इसके बाद कॉट का फॉर्मूला हम फिर से ये वाला लगा देंगे कॉस बटे साइन। ऊपर से लिखना स्टार्ट करते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हमने लगा दिया कॉट का बटे एक लिखा है तो एक लिख दिया माइनस tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्योंकि tan का फॉर्मूला होता है साइन बटे कॉस, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं tan का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपको सभी को साइन कॉस में बदल देना है। आप देख सकते हैं tan बदल गया है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉट बदल गया है कॉस बटे साइन, और ये वाला कॉट भी बदल गया है कॉस बटे साइन, और tan बदला है साइन बटे कॉस। इसके बाद ये ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखेंगे दोनों जगह का, और इनका हम एलसीएम लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऊपर का ज्यों का त्यों लिखा, नीचे साइन थीटा का गुणा एक में किया तो साइन थीटा का जब भी एक में गुणा होगा तो साइन थीटा ही आएगा। इसका इसमें गुणा किया माइनस ये पूरा ज्यों का त्यों ऊपर का माइनस कॉस थीटा, और ये जब गुणा करेगा एलसीएम से तो सबके बटे में लिखा जाएगा फिर बटे साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है, साइन थीटा एलसीएम से जब गुणा होता है तो वो जो नीचे वाला पद है वो ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तो साइन थीटा का गुणा एक में किया तो साइन थीटा ही रहा, माइनस कॉस थीटा ज्यों का त्यों और बटे साइन थीटा फिर से लिख दिया। बिल्कुल यही प्रोसेस यहाँ पर होगी। ऊपर का हम ज्यों का त्यों लिखेंगे तो हम लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और फिर ये बटे लगा है तो हमने ये बटे खींच दिया। फिर कॉस थीटा का गुणा एक में करोगे एलसीएम से, और फिर माइनस साइन थीटा, और बचे बटे में आएगा ये बचा हुआ कॉस थीटा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा ये कॉस थीटा ज्यों का त्यों। तो देख सकते हैं आप एलसीएम में कॉस थीटा ने एक से गुणा किया, कॉस थीटा का गुणा एक में हुआ तो वही आएगा। जैसे साइन थीटा का एक में किया था तो साइन थीटा आया था, उसी तरीके से कॉस थीटा का एक में किया कॉस थीटा आ गया, माइनस साइन थीटा ज्यों का त्यों और बटे कॉस थीटा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये बटे के बटे में लिखा हुआ है, ये लिखा है, एक परिमेय संख्या ये है और दूसरी परिमेय संख्या इस बटे में लिखी हुई है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऊपर वाला हमने ज्यों का त्यों लिखा, नीचे वाले को हम पलट देते हैं। तो पलटने के लिए ये बटे हटा देंगे और इसकी जगह पर गुणा आ जाएगा, और ये पलटेंगे तो साइन थीटा जो है नीचे था तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, और नीचे वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ज्यों का त्यों, ये ऊपर वाला नीचे पहुंच जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ये प्लस लगा है तो हमने भी प्लस लगा दिया। बिल्कुल यही इस तरीके से यहाँ भी करेंगे, ऊपर वाला ज्यों का त्यों, जैसे ये ज्यों का त्यों लिखा था, तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसको हमने ज्यों का त्यों लिखा, और पलट देंगे तो ये पहुंच जाएगा ऊपर कॉस थीटा, और ये आ जाएगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये देखिए इस तरीके से, तो एक नया स्टेप बना। अब देखते हैं क्या कोई कैंसिल हो रहा है। तो आंसर है इसमें कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं हो रही है, क्योंकि कैंसिल ऊपर नीचे का हो सकता है, ये साइन ऐसा कैंसिल नहीं होगा क्योंकि माइनस में कॉस भी है। तो ये घटने के बाद जो बचेगा यदि कैंसिल होगा तो होगा, लेकिन यहाँ पर अभी नहीं हो सकता। तो ये देखिए यहाँ पर ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो जब कैंसिल नहीं हो रहे हैं तो हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे, ऊपर ऊपर का गुणा और नीचे नीचे का गुणा। तो साइन थीटा का साइन थीटा में होगा तो आएगा साइन वर्ग थीटा बटे, यहाँ पर देखिए कॉस थीटा ये है, इसमें गुणा होगा तो एक ब्रैकेट में, यहाँ पर हम कॉस थीटा लिखेंगे और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। इसका गुणा नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल, इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, लेकिन ये ब्रैकेट लगा है इसका मतलब ये गुणा में ही है। फिर इसके बाद ये प्लस लगा देते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आएगा कॉस वर्ग थीटा, इसका गुणा इसमें हुआ, कॉस का कॉस में तो कॉस वर्ग थीटा बटे, और ऐसा यहीं पर भी करेंगे, साइन थीटा और ये ज्यों का त्यों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से हमने पहले तो लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कॉस बाहर है और यहाँ पर साइन बाहर है, तो इसको थोड़ा रफ में समझते हैं। जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा तो एलसीएम आएगा, साथ में साइन थीटा भी आ जाएगा क्योंकि अलग अलग हैं दोनों चीज़ें, और ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। अब आप कहेंगे कि ये दोनों चीज़ें एक कैसे हैं, तो उसका ये आंसर है, यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है, केवल चिन्हों का फर्क है। यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का साइन थीटा है, और यहाँ पर दिया गया है माइनस का साइन थीटा, और यहाँ पर माइनस का कॉस थीटा है और यहाँ पर प्लस का कॉस थीटा है। तो अगर हम इन दोनों में से किसी एक में, जैसे मान के चलिए इसमें यदि हम ऋण का गुणा कर देते हैं या फिर इसमें हम ऋण का गुणा कर देते हैं, तो कोई भी इसके बराबर आएगा। जैसे हम इसमें यदि ऋण का गुणा कर देते हैं, यदि माइनस कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, यदि हम इसमें ऋण का गुणा कर देते हैं, सिंपल तरीके से समझते हैं, तो माइनस का गुणा करेंगे किसमें, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में, तो क्या होगा, तो माइनस का जब गुणा करोगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, साइन। तो यदि हम साइन को प्लस वाले को आगे लिख दें और माइनस वाले को पीछे लिख दें, तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो है यही तो लिखा है। तो इसमें कितने का फर्क है इन दोनों में, तो सिर्फ एक ऋण चिन्ह का फर्क है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन यदि निकालेंगे, तो जब भी हम कोई भी चिन्ह कॉमन निकालते हैं, जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के चिन्ह बदले माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम माइनस लगा के इसको पलट के लिख सकते हैं, इसको हम इस जैसा लिख सकते हैं अगर इस प्लस की जगह पर क्या कर दें, माइनस,
क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो वो ऊपर पहुँच जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे साइन वर्ग थीटा बटे कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, हमने ये लिख लिया। इसके बाद हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दोनों पद बिल्कुल सेम हो जाएं। तो हमने माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ऊपर तो रहेगा कॉस वर्ग थीटा ज्यों का त्यों, नीचे आ जाएगा ये साइन थीटा ज्यों का त्यों रहेगा और ये जो है पलट जाएगा। तो साइन आगे लिख देंगे वो भी प्लस का और कॉस पीछे लिख देंगे वो भी माइनस का, या आप इससे यही मैच करवा के यही लिख सकते हैं। केवल प्लस की जगह पे क्या करना है, माइनस। तो ये ऐसा बना के लिख देना है। अब हम एलसीएम आसानी से ले सकते हैं, तो इसके लिए हम एक लाइन खींच लेते हैं और इसके बाद कॉस और साइन दोनों अलग अलग हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा और ये भी लिख लेते हैं इंटू साइन थीटा। जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा। इसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो हम इसको केवल एक जगह लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये हमने एक जगह बस लिखा क्योंकि दोनों में एक ही है, एक ही चीज़ लिखी है तो एक जगह बस लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कॉस थीटा है। अब इसके लिए इसका इसमें भाग जाएगा और इसका भी इस पूरे में भाग जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका इसमें भाग देते हैं। कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। तो साइन थीटा का गुणा साइन वर्ग थीटा में करोगे तो क्या आएगा, साइन घन थीटा। एक और बढ़ जाएगा, कॉस और कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, केवल साइन थीटा। इसका गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में यानी साइन वर्ग थीटा में होगा तो साइन घन थीटा हो जाएगा। माइनस लगा है तो माइनस। यहाँ पे देखिए साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये भी समान है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा का गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा, कॉस घन थीटा। बहुत ही सिंपल है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर ए घन माइनस बी घन की सर्व समीकरण लगानी है जो कि इस तरीके से होती है, ए घन माइनस बी घन बराबर ए माइनस बी, ए वर्ग धन बी वर्ग धन ए बी। इसको आपको याद कर लेना है यदि याद नहीं की है अभी तक। ए घन माइनस बी घन बराबर ए माइनस बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी। चलिए देखते हैं, ए का मान यहाँ पर रहेगा साइन थीटा और बी का मान क्या रहेगा, कॉस थीटा। ये देखिए साइन घन, तो ए घन यानी साइन घन, आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको अभी हम लिखते हैं, ए घन माइनस बी घन तो लिखा ही है, तो इसका आंसर आता है ए माइनस बी, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी। तो चलिए लिखते हैं ए माइनस बी सबसे पहले। ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ए का मान साइन थीटा है और बी का मान कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने पहले लिख लिया। इसके बाद लिखा ए वर्ग, तो इसका मतलब आप जानते हो ए वर्ग का मतलब साइन का वर्ग यानी साइन वर्ग थीटा, प्लस बी वर्ग यानी कॉस वर्ग थीटा, प्लस ए बी का मतलब क्या होता है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों साथ में लिख दिया, ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बटे लगा दिया और इसके बाद ये नीचे का ज्यों का त्यों लिख दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये देखिए ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखें तो साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा का तो एक बनता है क्योंकि सर्व समीकरण हमने पढ़ी हुई है। साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर एक, हम लोगों ने याद भी की थी। तो इसको तो बना देते हैं एक, प्लस ये है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हमने इसको लिख दिया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसके बाद
हम इनको अलग अलग भी बटे में कर सकते हैं, जिससे हम RHS प्रूव करेंगे। तो अलग अलग बटे में कैसे करेंगे, इसके बटे में अलग कर देते हैं और इसके बटे में अलग कर देते हैं। तो 1 बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस इसके बटे में अलग कर दिया, अब इसके बटे में अलग कर देते हैं। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ही चीज़ है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, 1 बटे कॉस थीटा और 1 बटे साइन थीटा। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अलग अलग, जैसे 1 बटे कॉस थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा। एक एकम एक ही होता है, तो हम इसको 1 × 1 लिख सकते थे, जिससे हम 1 के बटे में कॉस थीटा और 1 के बटे में साइन थीटा लिख सकते हैं। प्लस ये कट जाएंगे तो पूरा तो 1 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा 1। 1 बटे कॉस का यानी कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा, और प्लस 1। तो यही हमारा RHS था। आप देख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना था और यही हमने सिद्ध कर दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि एक बाद में लिखा है और यहाँ पर एक पहले लिखा है, तो ये हम लोग पहले भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये देखिए, और ये हो जाएगा प्रूव। तो बराबर हम लिखेंगे RHS और लिखेंगे LHS बराबर RHS, और ये सिद्ध हो जाएगा, यही हो जाएगा सिद्ध। तो इस तरीके से आपको करना है, और इसके पहले का वीडियो देखने के लिए आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू।